नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता चैनल। बांग्लादेश के प्रमुख छात्र नेता और 2024 के छात्र जन आंदोलन के नेता शरीफ उस्मान हादी को राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। उनकी नमाज जनाजा ढाका के राष्ट्रीय संसद भवन के दक्षिण प्लाजा में दोपहर करीब 2:30 बजे अदा की गई, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। जनाजे के दौरान सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा और लोग न्याय की मांग के नारे लगा रहे थे। उस्मान हादी के बड़े भाई अबू बकर सिद्दीकी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। हादी को ढाका विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्र कवि काजी नजरुल्लाह इस्लाम की समाधि के पास सुपुर्द खाक किया गया। यह जगह उनके परिवार की इच्छा के अनुसार चुनी गई थी। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जनाजे में मौजूद रहे और श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, हादी, तुम हमारे दिल में हो। तुम्हारी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। यूनुस ने हादी को राष्ट्र की आवाज बताया और उनकी मौत को अपूरणीय क्षति करार दिया है। उस्मान दाही को सुपुर्द खाक किए जाने के बाद बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने शनिवार को राजकीय शोक दिवस घोषित कर दिया है। नमाज जनाजा में शामिल होने के दौरान भीड़ में कुछ लोग राष्ट्रीय झंडा ओढ़े हुए थे, जबकि अन्य हादी की हत्या के लिए न्याय की मांग करते नारे लगा रहे थे। शनिवार को राजकीय शोक दिवस के लिए राष्ट्रीय ध्वज आधे झुका दिए गए हैं और पूजा स्थलों पर विशेष प्रार्थनाएं की जा रही है। राजधानी में इंकलाब मोर्चो समर्थकों के 2 दिन के प्रदर्शनों के बाद यह अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण दिन रहा। सूत्रों की एक रिपोर्ट के अनुसार नमाज जनाजा से पहले बांग्लादेश गार्ड, बॉर्डर और पुलिस को संसद भवन तथा ढाका के अन्य प्रमुख स्थानों पर तैनात किया गया था। इंकलाब मोर्चो के निर्देश अनुसार नमाज जनाजा में केवल बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज ही प्रदर्शित किया गया। हादी आगामी चुनाव में ढाका 8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरने की घोषणा कर चुका था, मगर गत 12 दिसंबर को राजधानी के बिजॉय नगर क्षेत्र में रिक्शा से यात्रा करते समय हादी को नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने कहा है कि 2 हमलावर मोटरसाइकिल पर आए, गोलीबारी की और मौके से फरार हो गए। हादी की मौत के बाद एक बार फिर पूरे बांग्लादेश में प्रदर्शन और अशांति फैल गई। इसके चलते सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया गया। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने लोगों से सोशल मीडिया पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली या हिंसा भड़काने वाली पोस्ट की रिपोर्ट करने की अपील की है, क्योंकि अशांति से जुड़ी ऑनलाइन सामग्री को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक शनिवार को जारी एक बयान में पोस्टर्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी पोस्टर्स को सीधे व्हाट्सएप ऐप और ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट किया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा है कि प्राप्त शिकायतों की शुरुआती समीक्षा नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा की जाएगी। इसके बाद उन्हें बांग्लादेश टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमीशन BTRC के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भेजा जाएगा। उस्मान हादी की मौत 18 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में हुई थी। 12 दिसंबर को ढाका के पुराना पल्टन इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उस पर गोली चलाई। गंभीर रूप से घायल हादी को पहले ढाका मेडिकल और फिर एवर केयर अस्पताल में भर्ती किया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया। मौत की खबर फैलते ही देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन और हिंसा शुरू हो गई। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।